हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार हम कितना डेवलप हैं, ये बोले तो कितना विकास किए हैं। यूँ ही लोग कह देते हैं कि हमने विकास किया है, हमने ये किया है, हमने वो किया है, और आज हम जानेंगे कि हमने कितना विकास किया है। आप खुद ही इस वीडियो को देखने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग कितना विकास किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह इकोनॉमिक्स की घंटी है। जैसा कि देख रहे हैं, रुपये पैसे वीडियो के थंबनेल में ही दिख रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। विकास पहले जान लीजिए कि विकास क्या है। विकास यानी कि डेवलपमेंट। विकास का मतलब अगर आसान शब्द में समझिएगा तो इसका होता है सुधार एवं प्रगति। किसी भी चीज में अगर हम विकास की बात करें तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि कितना सुधार हुआ है, कितना वो आगे बढ़ा है, उसी चीज को हम कहते हैं विकास। विकास दोस्तों कई तरह के होते हैं। एक होते हैं आर्थिक विकास, सतत विकास और सार्वजनिक विकास। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सतत विकास क्या है। सतत विकास, सतत का मतलब अगर आसान शब्द में समझा जाए तो इसका मतलब होता है लगातार या हमेशा। यानी कि विकास करना है हमें किस तरह की, ऐसा विकास करना है जो कि करते ही चले जाए। यह जो है सतत विकास दो टर्म से होकर गुजरता है। सतत विकास का मतलब है भावी यानी वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में पहले आप रखिए। सतत विकास यदि करना चाहते हैं तो सबसे पहले वर्तमान पीढ़ी और साथ ही भावी पीढ़ी। अब ऐसा नहीं है कि हम केवल वर्तमान को ध्यान में रखेंगे, आने वाले जो हमारे पीढ़ी है उसको छोड़कर आगे बढ़ जाए या उसको लिए कुछ भी ना छोड़े, ये भी सतत विकास नहीं है। जितना भी हम विकास करेंगे, मान लीजिए कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उस चीज़ों को ध्यान में रखेंगे कि हमारे आने वाले जनरेशन को भी उसका लाभ मिल पाए। और इसका बड़ा फैक्टर है बिना नुकसान पहुंचाए। किसको बिना नुकसान पहुंचाए? प्रकृति को। यानी कि हमको विकास भी करना है तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसा विकास करना है जो टिकाऊ हो, यानी कि इन तीन चीजों को ध्यान में रखकर अगर विकास किया जाता है तो उसे कहा जाता है सतत विकास। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आज बड़े पैमाने पर विकास करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, अर्थात जंगल उजाड़े जा रहे हैं। यदि बड़े पैमाने पर जंगल को साफ किया जाता है विकास करने के लिए तो पहला नंबर हम सतत विकास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज बड़े पैमाने पर चारों ओर वाहन चल रही है। बड़े पैमाने पे हर देश ने अलग अलग तरह के हथियार बना लिए हैं। आप जानते हैं विकास तो किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। और ऐसा विकास करना है जो टिकाऊ हो। आसपास नजर दौड़ाइएगा, हालांकि हमारे चारों ओर अभी वर्तमान में रोड दिख रहा है, लेकिन कैसा रोड दिख रहा है? क्या टिकाऊ है वो रोड? ऐसा रोड बना हुआ है जो एक साल के बाद दूसरा साल रोड चलने के लायक नहीं रह पाता। हालांकि बिजली हमारे यहाँ आ चुकी है, लेकिन क्या इस बिजली का
सही फायदा मिल पाता है। यदि भाग जाती है तो मानिए सुबह भागा तो शाम आएगा, या हो ना हो तो कहीं 5 दिन बाद आएगा, ऐसी स्थिति है। तो क्या हम सतत विकास कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। तो हमें इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमको सतत विकास करना होगा। उसके बाद आते हैं सर्वगिन विकास, यानी कि सर्वगिन विकास कहिए या फिर सर्वांगीण होता है। सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण का मतलब यानी कि हम विकास तब कर सकते हैं जब 2-3 पॉइंट इसमें भी ध्यान रख कर करेंगे, यानी सभी वर्ग, यानी कि कोई भी वर्ग हो उस सब का यदि विकास हो रहा है तो समझ जाइए कि सर्वांगीण विकास हो रहा है। विकास के लाभ से कोई अछूता ना रहे, लाभ से वंचित अगर कोई नहीं रहता है तो समझ जाइए कि आप सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। इसका 2 कॉन्सेप्ट क्या है कि सभी वर्ण का हो विकास, यानी किसी भी जाति के लोग हो, किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे उच्च हो या निम्न हो, अगर हर किसी को अगर विकास किया जा रहा है तभी समझा जा सकता है सर्वांगीण विकास। दूसरा, किसी भी सरकारी स्कीम से अगर किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो समझ जाइए कि हम सर्वांगीण विकास नहीं कर रहे हैं। कोई भी आदमी लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए, तब जाके हम सर्वांगीण विकास करें। हमने ये 2 चीज देखा और इसके आधार पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम लोग को के साथ जो विकास हो रहा है वो किस हद तक, क्या इससे मेल खाता है या नहीं खाता है। अब चलते हैं थोड़ा सा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है दोस्तों? जैसा कि प्रोफेसर रोस्टोव का कहना है कि एक और श्रम शक्ति में या मान लीजिए वृद्धि हो रहा है तो दूसरी ओर जनसंख्या में भी वृद्धि कहीं न कहीं होगा। अगर दोनों के बीच तालमेल अगर ठीक ठाक बैठ रहा है तो समझिए कि आप आर्थिक विकास कर रहे हैं। क्या है? श्रम शक्ति और जनसंख्या। मान लीजिए जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी तेजी से बढ़ रहा है। कुछ समय पहले चीन 1 नंबर पे जनसंख्या में था और आज भारत पूरे विश्व में जनसंख्या में 1 नंबर पे है। यानी कि यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि बहुत ज़्यादा हुआ। श्रम शक्ति बोले तो इसको सीधा समझ लीजिए आप, काम। क्या जनसंख्या को उसके अनुकूल सबको काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर रोस्टोव का जो कहना था एक और श्रम शक्ति एवं जनसंख्या में वृद्धि हो और दोनों का तालमेल ठीक ठाक है तो समझिए आर्थिक विकास हो रहा है। और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जनसंख्या तो बहुत बढ़ गया लेकिन श्रम शक्ति में यहाँ पे बढ़ाई नहीं हुआ है। इसके आधार पर हमारे यहाँ क्या नहीं हुआ? आर्थिक विकास नहीं हुआ। दूसरा कह रहा है प्रोफेसर मेयर का कहना है, इसका कहना है कि दीर्घकाल में वास्तविक आय में वृद्धि यदि हो रहा है तो समझ जाइए कि आप आर्थिक विकास कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि 2025 में आप थोड़ा सा आगे बढ़े और 26 में थोड़ा सा पीछे रह सके। लंबे समय तक अगर आपकी वास्तविक आय यानी कि राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है तो समझ जाइए कि आप आर्थिक विकास कर रहे हैं। उसके बाद इस दोनों के आधार पर हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका मतलब हुआ कि हर फील्ड में उत्पादकता यानी कोई भी चीज हम लोग बनाते हैं, चाहे वस्तु या सेवा उत्पादन करते हैं, तो उसमें अगर उसका ऊंचा स्तर यानी कि वो हाई क्वालिटी का बन रहा है, यानी कि ऊंचा स्तर यदि प्राप्त हो रहा है तो समझ जाइए ऊंचा स्तर यानी कि आप यदि खेती बाड़ी कर रहे हैं और खेती बाड़ी में आपको बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा है, आप बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी के पैदावार कर लेते हैं तो समझ जाइए क्या है? आर्थिक विकास है। और यदि कोई कंपनी कोई वस्तु बना रहा है तो वो और ज़्यादा बेहतरीन क्वालिटी के वस्तु बना रहा है, उसको इस तरह से सुख सुविधा उपलब्ध कराया गया है कि जो वहाँ मुहैया कराया गया है तो समझ जाइए आर्थिक विकास हुआ है। लेकिन हमें नहीं लगता है क्योंकि आज हम लोग हर दूसरे देश से कहीं ना कहीं चीज़ों को आयात करते हैं, यानी कि इसका मतलब है कि हम आर्थिक विकास नहीं किए हैं। यदि आर्थिक विकास किए हुए रहते तो शायद हम अपने देश से चीज़ों को दूसरे देश में जाके निर्यात करते।
यहाँ से दूसरे देश में जाके भेजते तो इसका मतलब हम विकास किए रहते। इसके आधार पर हम लोग लगा सकते हैं अंदाजा कि हम लोग आर्थिक विकास कैसे पता कीजिएगा कि आर्थिक विकास हो रहा है, तो उसको मापने के लिए कुछ 2-4 टर्म है। आर्थिक बोले तो हमारे पास जितने भी चीजें हैं, जैसे जीने के लिए क्या चाहिए, घर, सड़क, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, जितना भी चीज चाहिए सबको हमारी आर्थिक के अंदर आता है। क्या उसकी विकास हो पा रहा है या नहीं, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो 5 फैक्टर या 4 फैक्टर से होकर देखिए, फिर पता चलेगा आपको। किसी भी जगह की यदि आर्थिक विकास को आप मापना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां की देखिए राष्ट्रीय आय, फिर देखिए प्रति व्यक्ति आय, और फिर देखिए HDI और व्यय यानी खर्च। क्या होता है ये चीज हम जानते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसको अगर आसान शब्द में समझिएगा तो किसी भी देश की बात कर लीजिए, चाहे एग्जाम्पल के तौर पर भारत को ले लीजिए या चीन को ले लीजिए या बंगाल को ले लीजिए, यानी हम किसी भी देश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले अगर वहां यह देखना होता है हमें कि 1 साल के अंतर्गत, यानी कि समय क्या है 1 साल, यानी युग है। तो जैसे अगर अभी 2026 है तो 26-27 एग्जाम्पल के तहत लेके चलिए, 2026-27 में 1 साल में किसी भी देश ने जितना उत्पादन किया है, या तो सेवा का या तो वस्तु का, हम पूरे भारत में अगर देखें तो 1 साल में जितना भी वस्तु बनाए हैं, जितना भी सेवा दिए हैं, वस्तु बोले तो जैसे किसान फसल उगाते हैं, वस्तु बोले तो हम कई तरह की टीवी, कार, मोटरसाइकिल, गोली बारूद, बहुत सी चीजें बनाते हैं, पूरे भारत में बनता है जितना बना। और सेवा बोले तो जैसे परिवहन सेवा देते हैं, टूरिज्म सेवा देते हैं, इस तरह की सेवा और वस्तु पूरे भारत में 1 साल में जितना उत्पादन हुआ उस सब का आप दाम जोड़ लीजिए, जितना हुआ वही होगा आपका राष्ट्रीय आय। यानी कि निष्कर्ष क्या निकला, भारत ने 1 साल के अंतर्गत कितना वस्तु और सेवा उत्पादन किया और उससे टोटल दाम जोड़ने पर जितना हुआ वो समझ लीजिए भारत का राष्ट्रीय आय। वो हर फील्ड से आ सकता है, कृषि से भी, परिवहन से भी, संचार से भी, यानी कि जितना भी फील्ड है सभी आदमी को कहा जाए इसमें श्रेय दिया जाता है, क्योंकि सब आदमी कहीं ना कहीं उत्पादन करते हैं और सबका रुपया जोड़ लीजिए। अगला आते हैं प्रति व्यक्ति आय। ये क्या होता है, किसी भी देश की अगर प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो उस देश में जितना रुपया 1 साल में हुआ और उस देश की जनसंख्या जितना है सबको आप क्या कीजिए, बांट दीजिए वो पैसा। सबको यदि बांट देते हैं तो एक आदमी को जितना मिल रहा है वही हुआ प्रति व्यक्ति आय। आगे समझेंगे इसको आसान करके।